शास्त्रकार भगवान गुजरात हरिभद्र सूरी महाराजा बहुत ही सुंदर बात करते हुए श्लोक के अंदर फरमाया, मरणे परलोक भावा, यानी कि इंसान जीव मरना कबूल करे तो परलोक का अभाव सिद्ध होता है। यहाँ पे बात करते हुए कहने का प्रयास करते कि जिस देह से मरण से आत्मा का मरण हुआ, ये तुम्हारे हिसाब से अगर हम कबूल करें तो परलोक में जाने वाला कौन रहेगा? यानी कि देह यानी शरीर और आत्मा दोनों की बात करते हैं कि मान्यता हमारी ऐसी है कि चलो भाई हम माने और समझे तो कि शरीर और आत्मा दोनों अलग है, हम मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। प्रकृति का अभाव है इस बात का कि कुछ लोग इस बात को मानते नहीं है, कुछ धर्मों में इस चीज को समझते नहीं है, कुछ लोगों में ये सारी मान्यताएं नहीं है, ये हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास समझ है, इसलिए हम शायद मान लेते हैं। लेकिन बहुत से लोगों में, बहुत से धर्मों के अंदर उनको तो मात्र खाली जन्म और मरण से लेना देना है, ना उनको इस लोक से बड़ी है और ना ही परलोक से बड़ी है। उनको लगता है कि बस दो ही है, यही मरना और यही जीना है। लेकिन यहाँ पे शास्त्र भगवान कहते हैं आपके हिसाब से कबूल करे तो परलोक में जाने वाला कौन रहेगा? अगर हम इस बात को मानेंगे तो परलोक में जाने वाला कौन रहेगा? मनुष्य लोक में आने वाला कौन रहेगा? कारण देह तो यहाँ रहने वाला है यहाँ, और हमारे धर्म के अनुसार, धर्म की बात करते हुए कहते हैं कि हमारे अनुसार धर्मों के बाद जो शरीर और आत्मा दोनों अलग। शरीर मरता है, आत्मा आत्मा मरती नहीं। शरीर यही छोड़कर जाना पड़ता है। सृष्टि के अंदर चाहे जो भी जीव हो, 14 लोक के अंदर कितने भी सारे जीव क्यों ना, जो भी जीव यहाँ पर है उपस्थित है अलग अलग क्षेत्र के अंदर, उन जीवों में जिन्होंने भी शरीर का धारण किया है, सबको अपना शरीर छोड़कर जाना ही पड़ता है। आयुष्य पूरा हुआ जाना पड़ेगा, चाहे वो एक इंद्रिय वाले जीव हो, इंद्रिय वाले कोई भी हो। और यहाँ पर कहते हुए कहते कि आप विचार करो, पर हम तो आप विचार करो परलोक और परभोग में जाने वाला यहाँ पे कौन है, उसकी बात करते हुए यहाँ शास्त्र भगवान कहने का प्रयास करते हुए सोचो, जरा विचार करो, समझो। मरने परलोक भावा, हमने इस लोक की चिंता की, लेकिन परलोक की चिंता हमने जो परलोक की चिंता करने की यहाँ बात करते हुए कहते कि विचार करो, अमर कुमार के जीवन के अंदर जो मैंने कल बात बताई, क्योंकि उसका पुण्य खत्म हुआ, इसके उसकी माने उसे मारने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए दिया। लेकिन विचार करो परम पुण्य था, नमस्कार भावमंत्र लोकामंत्र के स्मरण से वो बच भी गया। बचने के बाद उसने संसार छोड़ दिया, सारी संसार से जीव लिया, मन लिया, संसार के प्रति वैराग्य, और उन्होंने दीक्षा भी ले ली। तो भी कहते कि उनकी माँ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जंगल में कौशल ध्यान में थे, फिर भी उस माँ ने उनका वहां पे भी उनका खून कर दिया। अमर कुमार का वहां पे खून कर दिया, एक माँ बेटे कुमार। ये कल्पना के बाहर की बात है, लेकिन ये संसार आसान है। संसार के अंदर कभी भी कोई भी घटना किसी भी तरीके से बन जाती है। संसार इसी का नाम है। और यहाँ पे बात करते हुए कहते अमर कुमार अब तो दीक्षा ले लिए, मुनि बन गए, अब तो उनको संसार से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई चीज का कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं है। जंगल के अंदर कौशल ध्यान में खड़े हैं, फिर भी माँ ने देखा पुण्य समाप्त है, और माँ ने देखा और माँ ने उनका खून कर दिया। संसार की सत्य की कथनी, यहाँ कोई अपना नहीं है। इस बात को आपको समझ के चलना पड़ेगा। हम इस संसार के अंदर रहकर के इस बात को आप समझेंगे नहीं तो नहीं चलेगा। तद धर्म इति कितरे, प्रभु आज्ञा से है वो धर्म है, प्रभु आज्ञा बिना का वो अधर्म है। ये सूत्र हमेशा याद रखने की जरूरत है। परमात्मा की आज्ञा युक्त हम धर्म करने का प्रयास करते हैं, परमात्मा की आज्ञा युक्त धर्म वही धर्म है। कहते भाव से नमस्कार करे, प्रभु आज्ञा युक्त वो नमस्कार है तो वो धर्म है, और प्रभु आज्ञा युक्त नमस्कार नहीं है तो वो अधर्म है। सोचना है
पहल कभी कभी क्या होता है कि हम एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, एक दूसरे के सामने हाथ जुड़ जाता है, एक दूसरे के सामने हम नमस्कार करते हैं, हमारी तरफ से पहल है तो वो धर्म है। ये बात आपको समझ के रखना पड़ेगा। उनकी तरफ से पहले तो उनके लिए धर्म है, लेकिन जबरदस्ती जोड़ना पड़े जोड़े, और जबरदस्ती नमस्कार करना पड़े इसलिए नमस्कार करे, जबरदस्ती प्रणाम करना पड़े इसलिए प्रणाम करे, जबरदस्ती पांव छूना पड़े इसलिए पांव छुए, उसमें कोई धर्म नहीं है। हमेशा अपने से बड़े, अपने से लोगों के सामने आदर भाव से झुकने का प्रयास करना है। और वो धर्म यहाँ पर कहते कि हम तब जाकर के धर्म तक पहुँच पाएंगे, और वहाँ जब तक हम झुकना नहीं सीखेंगे तब तक धर्म तक भी पहुँच नहीं सकते हैं। इस बात का आपको ख्याल करना है। कहते यहाँ पे बात करते हुए आपसे लेना दूसरे के साथ, ये जो अधर्म का पाप लग जाता है, जस्ट हमारे जीवन के अंदर क्या होता है, कभी कभी हमारे जीवन में जब कुछ सब कुछ अच्छा होता है उसका लगता है कि सब हमारी वजह से हुआ, जस्ट हमें मिलना चाहिए। माँ बाप के रहते हुए परिवार में, सब लोगों के रहते हुए परिवार में अच्छा होता है, समाज में अच्छा होता है, लोगों में अच्छा होता है, देश में अच्छा होता है, सबको लगता है सब कुछ हमारी वजह से हुआ। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि आप जस लेने का प्रयास करते हैं, जस लेना पाप है, जस लेना नहीं, जस लेना है पूरी सृष्टि को देने का प्रयास करो। जो कुछ भी हुआ है बड़ों के आशीर्वाद से हुआ है, जो कुछ भी हुआ है परमात्मा की कृपा से हुआ है, जो कुछ भी हुआ है माँ बाप के आशीर्वाद से हुआ है, जो कुछ भी अच्छा हुआ है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, ये पूरी सृष्टि का उसमें उपकार है, पूरी सृष्टि उसमें सहभागी है, इसीलिए सारे कार्य होते हैं। जस देना है तो पूरी सृष्टि को जस देने का प्रयास है। जब तक हम जस नहीं देंगे, जब तक हम अपने आप को संभालने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी काम वहां पे होने वाला नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पर कहते हैं माँ बाप ने जन्म दिया, इसलिए माँ बाप का उपकार है हमारे ऊपर, माँ बाप के हम ऋणी हैं। कहते हैं देवगुरु धर्म की वजह से हमें धर्म की प्राप्ति हुई, देवगुरु की वजह से, इसलिए देवगुरु के भी हम ऋणी हैं। और इस सृष्टि के अंदर हम जीने का प्रयास करते हैं, और ये सृष्टि हमें जीने का सहारा देती है। जमीन घर बनाने की जगह देती है, आकाश हमें कहते हैं कि छत का सहारा देता है, हवाएं हमें पानी का सहारा, पानी हमें जीने का सहारा देती है, हवा हमें श्वास का सहारा देती है। ये पांच प्रकृति, ये प्रकृति के लिए हम ऋणी हैं। क्या है? ऋणी। हमें प्रकृति का भी उपकार अवश्य में मानना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति सही सलामत है तो हम जिंदा है। अगर ये प्रकृति सही सलामत ना रहे तो क्या होगा? मामला बिगड़ जाएगा। अभी आपने सुना ना, हिमाचल के अंदर खाली 10 मिनट पहले का वो एक दृश्य इतना सुंदर सा था, और 10 मिनट में कैसे बदल गया? हाँ, आपने शायद टीवी में भी देखा होगा। तो यहाँ पर कहने के विचार करो, कल्पना करने की बात है कि हम प्रकृति के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अहमदाबाद की ट्रेन की घटना बनी, आप सबने सुना, आपको सबको मालूम है, उसमें धैर्यता, आपके प्रति करुणा भी आई, हृदय में प्रेम भी आया, सब कुछ हुआ। लेकिन आप विचार करो, 2 मिनट पहले प्लेन ने उड़ान भरी और 2 मिनट में इंजन खराब हुआ, वो बात की बात है, उसमें जो घटनाएं बनी बात की बात है। लेकिन कहते हैं ना, प्रकृति भी कभी कभी खराब होती है, और एक बार प्रकृति अगर खराब हो गई, इंसान का बनाया हुआ दुनिया का कोई भी यंत्र उसके सामने जीत। और ये प्रकृति खराब तब होती है जब पाप बढ़ता है, और जब पाप बढ़ता है तो उसका परिणाम भी भुगतना। यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं अपने जीवन के अंदर भी ये सोच के रखना है, जब आप साधना आराधना करते तो कहते हैं एक आप विचार करके चलना है। जब हम एक आराधना और एक साधना करने का प्रयास करें, विश्व को दिया है एक, हमेशा जो कुछ भी होता है सब सबके साकार से होता है, सब सबकी वजह से होता है, और उसमें विश्व का भी साथ साकार होता है। ये बात मान के चलो, ये जस देने का प्रयास करो। कहते हैं कि रथ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक पहिया नहीं है तो रथ चलाना मुश्किल है, रथ चलता नहीं है। सबके साथ साकार के बिना हमारी दुनिया नहीं चलने वाली। ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि सब कुछ हमारी वजह से होता है, सब हम करते हैं इसलिए होता है, सब हमारे तरीके से होता है। जस लेने की नहीं, जस देने की बात। यहाँ पर बात करते हुए शास्त्रकार भगवंतों ने कहा, कितने लोग कभी कभी क्या होता है, कोई पूछे आपसे, कहते हैं चलो एक बात अभी समझने की जरूरत है, मात्र खाली समझने की बात है। यहाँ पर कहते हैं चातुर्मास की आराधना साधना होती है, हर एक संगे चातुर्मास आराधना साधना होती है।
होती है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रस्टी, बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो शायद चौमासे में मात्र खाली पोजीशन के 8 दिन मुंह दिखाते हैं, नहीं तो 1 दिन दिखाएंगे, चौमासे में 1 दिन आते और पूरे गांव में गाते फिरते, मैं तो गोसा महल का ट्रस्टी हूँ, मैं तो फिर खाना का ट्रस्टी हूँ, मैं तो अहमदाबाद वहां पे कहते कि खितसी वाड़ी का ट्रस्टी हूँ, मैं तो कहते गोडी जी टेम्पल का ट्रस्टी हूँ, और उपासना में आते कितनी बार है? हाँ, कार्यकर्ता आते कितनी बार है, लेकिन गाते फिरते हैं। चौमासा अच्छा चल रहा है इसलिए गाएंगे ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई इनके वहां के ट्रस्टी है, इसलिए जस्ट उनको मिलना चाहिए। अपनी अपनी अपेक्षाएं होती है, लेकिन यहाँ पे शास्त्रकार भगवान बात करते हुए तो समझने की बात है। थोड़ा अगर हम सोचे और प्रयास करें तो हमारे दिमाग में बात ख्याल में आती है। हम जो कुछ भी करते हैं जस्ट लेने से पहले उस जगह पे जाने का प्रयास करो। काम करने से पहले खाली एक सेल्फी लेकर के आप इंस्टाग्राम पे डाल दो, लोगों को लगता है कि भाई हाँ ये व्यक्ति वहां पर पहुंच गया, उसने यहाँ पे कितना सारा काम किया होगा। हाँ, क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, काम करने में लेट आएंगे, हर काम में लेट आएंगे, लेकिन जब आखिर में आएंगे 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बैठेंगे, फोटो लेंगे, वीडियो लेंगे, दुनिया ये इंस्टाग्राम पे डालेंगे, स्नैपचैट पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, पूरे गांव देखेंगे, लगेगा सबसे ज्यादा काम तो यही इंसान करता है। क्या होता है, आज की हमारी ये मानसिकता है, आज हमारी मन स्थिति ऐसी है। आज इस मानसिकता के आधार पर इस मन स्थिति में हम जीने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे हरिवंश श्री महाराज कहते जो कुछ भी अच्छा होता है समझने का प्रयास करो कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसमें सबका साथ है, इसीलिए कार्य अच्छा हो रहा है। इसीलिए तो मोदी जी ने पहले से सूत्र रखा है, सबका साथ और सबका विकास। सूत्र रखा है कि नहीं रखा? उन्होंने जब से प्रधानमंत्री बने तब से उनका एक ही पैटर्न चलता है, सबका साथ सबका विकास, और अभी तो वापस जोड़ दिया सबका विश्वास। हाँ, तीनों जोड़ दिए। तो यहाँ पे पुण्यशाली सोचने की जरूरत है, वो उन्होंने रखा, अलग बात है। हमें अपने लिए भी सोच के चलना है। हमारे परिवार में जो अच्छा होता है, हमारे परिवार में कोई अच्छे कार्य हुए, हमारे परिवार में कोई अच्छे कार्य हो जाते, कोई घटनाएं मिल जाती, कोई भी चीज अच्छी हो रही है, साथ सहकार से हो रही है, सबका साथ है, इसीलिए सब कुछ अच्छे से हो रहा है। संघ के अंदर सब कुछ अच्छा हो रहा है, सकल श्री संघ का साथ है, इसलिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये सोच के चलना है। तपस्या इतनी अच्छी हो रही है, सामूहिक रूप से सब जुड़े हैं, इसलिए तपस्या भी अच्छी हो रही है, कार्य अच्छे हो रहे हैं, प्रोग्राम अच्छे हो रहे हैं, आराधना साधना अच्छी हो रही है, सबका साथ और सबका विकास है, सबके साथ है, इसलिए सब कुछ कार्य अच्छे हो रहे हैं। आप सब इतने अच्छी तरह से आ रहे हैं, इसलिए हम अच्छी तरह से प्रवचन दे पा रहे हैं, इसलिए अपने आप को एक बार धन्यवाद तो देना पड़ेगा। हाँ, आप सब इतने प्यार से आते, इतने अच्छे से आते हैं, इसलिए आपको भी धन्यवाद है। प्रवचन देना हमारा कर्तव्य, चलो भाई हम दे भी देंगे, बात खत्म हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, हमारा कर्तव्य है, हम उससे मुखर नहीं सकते हैं। आप हमें बोलो, हम आज कहते हैं कि शास्त्रकार भगवंतों ने बड़ी सुंदर सी बात लिखी है कि साधु अगर विहार करके भी जाए और विहार करके जाने के बाद अनुकूलता ना भी हो, अगर सकल श्री संघ विनती करे तो साधु को मना करने का अधिकार नहीं है। साधु का ये कर्तव्य है, साधु की ये फर्ज है, उसे देना। लेकिन कहते हैं कि सुनने के लिए भी आपका भी कर्तव्य है, सुनने के लिए, आने के लिए, बैठने के लिए ये आपकी फर्ज है, आपको भी तो आना चाहिए। तो यहाँ पर बात हो जाती है, यहाँ पे कहते हैं कि आप इस बात को समझ के चलना। उपकार यहाँ पे जो कुछ भी है, उपकारों के प्रति हमेशा हमेशा ऋण चुकाने का प्रयास करना। 10:20 हो गया है, हमारी वेट गाड़ी इतनी चलती है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ी मेरी रिक्वेस्ट है कि रोज करके तपस्वी जितने भी है थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करो। क्या होता है, क्रिया चलती है, क्रिया में समय लगता है, ये तो उपकार है कि आपको क्रिया समय सर आपको कराने का प्रयास करते हैं, ताकि कोई क्रिया कराने के लिए रेडी नहीं होता है, आप आपके हिसाब से आपको बता दिया जाता है, लेकिन कहते आपको साथ में कराई जाती है। मेरी खास निवेदन है, थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करो, क्योंकि क्या होता है, आप तो बैठे रहेंगे, लेकिन महापुरुषों के लिए भी थोड़ा सोचो। क्या होता है, महापुरुषों का टाइम होता है तो सब चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी ऑफिस रहती है, उनका भी टाइम होता है, तो उनको भी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। इसलिए हमेशा आप अपने आप के लिए भी सोचो और थोड़ा इनके लिए भी सोचो और थोड़ा मेरे लिए भी सोचो। हाँ? क्या होता है, दोनों सब बराबर संभाव के साथ में चले तो काम बराबर होता है। इसलिए हमेशा इस तरह से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करो। यहाँ पर कहते हैं कि विचार करो, हमारी बात सुन लीजिए, कहते हैं हम जिसके ऋणी है, ऋण मुक्त होने का हमें प्रयास हमेशा करना चाहिए। ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते, अलग बात है। कहते हैं कि मेवाड़ राज्य घराने के अंदर राणा उदय सिंह के समय पे युद्ध हुआ,
युद्ध के अंदर उनके पिताजी सबका समय सब समाप्त हुए और आखिर के अंदर कहते बात आती वहां पे उदय सिंह को बचाने की, और उदय सिंह को बचाने के लिए वो पन्ना दाई वो मां ने खाली अपने बेटे को उस जगह पे सुला करके अपने बेटे की कुर्बानी दे दी और राणा उदय सिंह को बचा लिया। बाद में बड़े हुए, सारे कार्यकाल हुआ, राज्य हुआ, सब कुछ हुए, बड़े बने, राजा बने, सब कुछ हुआ। और एक दिन की घटना ऐसी है कि पन्ना दाई आकर के राजमहल के अंदर आई और उन्होंने राणा उदय सिंह से पूछा कि आपको मैंने जिसके लिए बचाया था, जिसके लिए मैंने आपको बचा करके अपने बेटे की जान दे करके मैंने आपको बचाया था कि आप राज्य का बराबर ख्याल रखेंगे, राज्य की आप रक्षा करेंगे, सब कुछ करेंगे, आप अपनी मौज मस्ती में पड़े, राज्य का आपको ख्याल है क्या? राणा उदय सिंह को लगा कि पन्ना दाई वैसे तो कभी मेवाड़ में आती नहीं है, आज पहली बार आई, और आई तो उनका स्वागत हुआ, सारी बात हुई, चर्चा हुई, और आखिर में पन्ना दाई ने उनसे कहा कि थोड़ा सोचो, विचार करो, राज्य के बारे में सोचो, राज्य के लोगों की रक्षा के बारे में सोचो, आपको सोचना पड़ेगा। आप सोचेंगे नहीं, आप अपनी मस्ती में पड़े रहेंगे तो नहीं चलेगा। पूरी भर सभा के बीच में एक राजा को कोई व्यक्ति इस तरह से बोले, वहां पे किसी को पसंद नहीं आता। उनकी रानियां भी वहां पे है, राज्यसभा के सारे मंत्री है, फिर भी वहां पे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनका आदेश है, कोई नहीं बोलेगा। पन्ना दाई मेरी माँ है और वो जो बोले स्वीकार है। मैं इनका ऋणी हूँ, इनके ऋण के लिए तो मैं अगर कहती कि इनके ऋण के लिए अगर ये मेरी जान भी मांगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इनका ऋण मुझसे चुकाया नहीं जा सकता है। हम ऋणी के आभारी होने का प्रयास करें। और कहते कि उन्होंने उस समय से कहा कि माँ आप बोलो, करना क्या है? आप बोलो तो कहते कि मेरी चमड़ी के उतार के अगर आपकी मैं जूती भी बना दूं तो भी मैं आपका ऋण चुका नहीं सकता हूँ। जीवन के अंदर हमेशा प्रयास करो। हाँ, ये प्रकृति हमारे लिए, हम प्रकृति के ऋणी है, माँ बाप के ऋणी है, धर्म के ऋणी है, गुरु के ऋणी है। इन सबका उपकार, इन सबके ऋण को हम कभी भी चुका नहीं सकते हैं। इनकी आज्ञा, इनकी आराधना, इनकी साधना, इनकी बातों को मान करके हम सुधारने का प्रयास कर सकते हैं, अपने जीवन में आदर करने का हम प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात करते हुए इसलिए कहा कि जो कुछ भी होता है सब कुछ सबके साथ में होता है। जस हम अकेले नहीं, ये धर्म की आराधना साधना में दस में सबके साथ में होता है। इसलिए जस जो भी है सबके लिए है, सबने किया है, इसीलिए ये सब कार्य अच्छा हुआ है। ये प्रयास करके आपको चलना है। और इसके विरुद्ध में अगर कहते हैं कि आप जस लेने का प्रयास करते हैं, आपके जीवन में पाप का अनुबंध हो जाता है और ये पाप की कड़ियां बनती है और ये पाप का अनुबंध होता है, वो छूटने से छूटने वाला नहीं है, उसे तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शास्त्र भगवंतों ने कहा कि उसके विरुद्ध जाकर के काम करने का प्रयास करो। विरुद्ध जाना यानी कि जस जहां कहता है कि अपने आप में स्वयं जस लो, उसके बदले उसके विरुद्ध जाकर के दुनिया को जस देने का प्रयास करो, विश्व को जस देने का प्रयास करो, तब जाकर के कई कर्मों से हम छूट पाएंगे। विनय गुण को धारण करने का यहाँ पर प्रयास करने का आपको करना है। आमिर उपास एकासना व्यासना करने से ये कर्मों शायद ही थोड़े छूटेंगे, थोड़े नहीं भी छूटेंगे, लेकिन कहते हैं कि जो काम हम करें उसके विरुद्ध में जाकर के प्रशंसा करनी, अपने आप में कहते हैं कि जो गुण हमें प्राप्त नहीं हुए हैं उन गुणों की झंखना करनी, परमात्मा से हमें प्रार्थना करना है। परमात्मा शायद में कहते हैं कि दुर्गुणी रहा, परमात्मा आप तो गुणी है, परमात्मा आपके एकाध गुण भी शायद अगर मेरे जीवन में आए तो मेरे जीवन का कल्याण हो सकता है। उस बात को यहाँ पे समझ करके चलने की बात करते हुए कहते हैं, इसलिए शास्त्र भगवंतों ने कहा आपको सोचना है और समझना है। पर लोग भाव की बात करते हुए कहते हैं, बड़ी सुंदर सी बात करी कि पर घर जाना है, आपको पर घर जाना है। आप पर घर जाएंगे तो आप कहते कि उसकी सारी व्यवस्था करके जाएंगे। आप जैसे आप विचार करो, कहते कि यहाँ से अगर हमें गोसा महल से कोई अच्छी जगह पे जाना है और इस घर से दूसरे घर में हमें शिफ्ट होना है, तो एक घर से दूसरे घर में जाना, घर से बंगले में जाना, फ्लैट से फ्लैट में जाना, आप वहाँ पे सारी व्यवस्था देखेंगे, वहाँ पे सब कुछ अच्छा होना चाहिए, पानी से लगा के, लाइट से लगा के, सारी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, सारी सुविधा अच्छी होनी चाहिए, टाइल्स अच्छी होनी चाहिए, सीढ़ियां अच्छी होनी चाहिए, बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। आप सब कुछ देख करके पर घर जाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए पहले नंबर के परलोक भाव की बात करते हुए कहा कि पर घर जाने का प्रयास आप सारी सुविधा देख करके जाते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हुए कहते हैं कि पर गाँव जाना है। कहाँ जाना है? पर गांव जाना है। और परगांव जाना के लिए वेल प्लानिंग आपकी होती है। आप सारी प्लानिंग के साथ में जाने का प्रयास करते हैं। एक भी चीज छूट जाए, आपकी कोई चीज रह जाए, बिना प्लानिंग के आप जाते
नहीं है। एक साल पहले आप वेल प्लानिंग बनाते हैं कि भाई यहाँ से इस एनवायरमेंट से इस सोसाइटी में वहाँ पर इस तरह से जाना है, वहाँ पे कितने घर आएंगे, कितना अच्छा होगा, कितने अच्छे लोग वहाँ पे होंगे, भाई बिल्डर अच्छा है या नहीं है, सारी सुविधा आप देख करके फ्लैट बुक कराने का प्रयास करते कि नहीं करते? हाँ, डायरेक्ट कोई बोले कि 4 करोड़ का फ्लैट है और 4 करोड़ देकर के आप डायरेक्ट तो नहीं लेते। ऐसे तो आप लेते नहीं है, सारी सुविधा देखते, सारी व्यवस्था देखते, सामने वाला व्यक्ति अच्छा है कि नहीं है, पैसे ले लिए बाद में फ्लैट नहीं दिया तो सब कुछ चेक करते कि नहीं करते? 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल अगर आपको घुमाए तो आपको फिर क्या होगा? मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपने प्लानिंग 1 साल के लिए रखा है कि भाई अपने को 1 साल में वहां पे शिफ्ट होना है और आज पैसे भी दे दिए, आपने सब कुछ कर दिया और समय पे आपके लिए रेडी नहीं हुआ तो कोई करे नहीं। तो उन्होंने कहा है ठीक है, ये सारे जगह बराबर है, ये दुनिया है, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, उसके भरोसे आपको बैठना पड़ता है। ऐसा न हो इसलिए आप वेल प्लानिंग करके जाने का प्रयास करें। इसलिए यहाँ पे पहले नंबर की बात की कि पर घर जाना है, पर गांव जाना है, और तीसरे नंबर की बात करते हुए कहते कि अगर आपको प्रदेश भी जाएंगे, चलो समझो कि आप राजस्थान से यहाँ आए, यहाँ से आप शायद चेन्नई गए, आप मद्रास गए, दिल्ली गए, कहीं भी गए, अलग बात है, ये तो हमारे स्वदेश की बात है। लेकिन अगर आपको यहाँ से प्रदेश में जाना है, आप अमेरिका जाने की इच्छा रखते, आप अमेरिका गए, आप इटली गए, आप ईरान गए, आप पाकिस्तान गए, वैसे पाकिस्तान तो आप जाएंगे, क्या होगा? आप ऑस्ट्रेलिया गए, आप यूएसए में गए, लंदन गए, कहीं भी गए, आप वहाँ की सारी सुविधा को आप देखेंगे। वहाँ कहते हैं कि भारत को छोड़ के आप कहीं भी जाने का प्रयास करो तो पहली बात तो आप वहाँ पे देखेंगे कि भाई हमेशा के लिए शिफ्ट होना है, आप वहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, आप पहले क्या देखेंगे कि वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की मान्यताएं क्या है, वहाँ की सिस्टम क्या है। अब डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले वहाँ की सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भाई अनजान प्रदेश है, अनजान प्रदेश की सिस्टम हमें पता नहीं है, वहाँ का वातावरण का हमें पता नहीं है, वहाँ के लोगों की मानसिकता कैसी है, वहाँ के जीने का कल्चर कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, उसका हमको बिल्कुल भी पता नहीं है। आप कभी घूमने गए 2-4 दिन 5 दिन में आपको खाली घूमने का आनंद आता है, वहाँ की सिस्टम आपको पसंद नहीं आती, समझ में नहीं आती। लेकिन आपने बाई चांस अगर आप जाने का प्रयास करते हैं तो फिर आपको कहते हैं कि वहाँ की इन सारी चीजों का सेनस, वहाँ की रहन सहन, वहाँ की करनी, वहाँ के खाने पीने की सिस्टम, वहाँ का स्वभाव, सब कुछ आप देख करके आप प्रदेश जाने का प्रयास करेंगे। हम समझ सकते हैं वो जरूरी है, वो सब करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे बात करते हुए कहते हैं मुख्य बात जो करी शास्त्र भुवन ने यहाँ पे मुख्य बात की वो परलोक की। आप कहते हैं कि पर घर जाएंगे, पर गांव जाएंगे, प्रदेश जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप सारी सुविधा करके जाएंगे। लेकिन एक बात ये तो सोचो कि एक न एक दिन आपको परलोक भी जाना है, तो परलोक की सुविधा आपने बोल, परलोक तो जाना है कि नहीं जाना? क्या है परलोक तो जानो है कि नहीं जानो? बोल परलोक जानो विचार है कि नहीं? लागे कि जानो पड़ी। आप इन सब जगह पे जाओगे, ये सब आपकी बातें थी, इसलिए आप इन सब जगह पे जाओगे, आप सारी सुविधा व्यवस्था करके जाते, नहीं करके जाते। अब परलोक की जो बात है वो धर्म की बात है, परलोक की बात वो शास्त्र भगवत की बात है। अब आप बोलोगे परलोक की आपने कितनी व्यवस्था की है? कितना किया? बोल परलोक तो जाना है कि नहीं? जाना तो है, ये बात तो तय है। नहीं भी जाओगे तो भी यमराज तुमको लेकर के जाएंगे। यमराज एक बहन के वहां पे गए और बहन को बोला कि तुम्हारा समय हो गया है, तुम्हें चलना पड़ेगा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। बहन ने पूछा तुम कौन? तो बोले मैं यमराज। तो बोले तो अभी तो मेरे पास बहुत समय है। बोले नहीं, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अब तुमको चलना पड़ेगा। बहन ने कहा ऐसे कैसे समय खत्म हो गया? अभी तो मुझे खाना बनाना है, झाड़ू मारना है, पोछा मारना, घर का सारा काम बाकी है, थोड़ी देर रुको फिर बाद में जाना। तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, काम करने के बाद चलेंगे। युवराज का मैं तुझे लेने आया हूँ, तुझे ससुराल लेने नहीं जा रहा कि तुझे यहाँ से तेरे हिसाब से जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, मामला गड़बड़ हो जाता है। समझना है। पहले नंबर पे बात की कि पर घर जाना है, हम सारी सुविधा देख कर जाते हैं, बदलाव जाना है, सब कुछ देख करके जाते हैं। प्रदेश जाना है, वहाँ की सारी सिस्टम को समझ कर जाते हैं। परलोक जाना है, परलोक जाने की व्यवस्था क्या है? आप परलोक जाने की बात करते हैं, हमें परलोक जाना ये बात भी तय है, लेकिन हमारी परलोक जाने की व्यवस्था क्या है? आपने व्यवस्था क्या की है? बैंक बैलेंस बना के वहां के लिए फिक्स डिपॉजिट करके रखा है? हाँ क्या किया है? बोलो। अभी से एक आध फ्लैट
एक आध घर थोड़े बहुत व्यवस्था आपने करके रखी, थोड़ा बुकिंग करके रखा है भाई हम यहाँ से आएंगे तो वहाँ पे शिफ्ट होंगे तो हमें जरूरत तो पड़ेगी, अब रहने के लिए जरूरत तो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हाँ क्या होगा प्रवीण में बोलो, आपको करके रखा है क्या? हाँ यहाँ पर कहते हैं कि परलोक जाना है, एक बात समझ के रख लो, परलोक इस लोक से आपके साथ कुछ भी नहीं है। परलोक जाना है, परलोक जाने के लिए दिमाग में एक बात फिट करके रख लो, हमें परलोक जाना है वो बात तय है, लेकिन इस लोक से हम वहां के लिए कोई भी सुविधा कोई भी चीज हम वहां लेकर के नहीं जा सकते, ये बात भी तय है। आप सोच के रखो, आप समझ के रख लो कि यहाँ से हम वहां जाएंगे, यहाँ की कोई भी चीज आपके साथ नहीं आने वाली है, आपका बनाया हुआ घर आपके साथ में नहीं आएगा, बनाए हुए आपके संबंध आपके साथ में नहीं आएगा, आपकी पत्नी आपके साथ में नहीं आएंगे, आपके पति आपके साथ में नहीं आएंगे, आपका बेटा परिवार पैसा संपत्ति धन कुछ भी आपके साथ में आने वाला नहीं है। लास्ट में ये शरीर भी यही छोड़कर जाना है, ये शरीर भी आपके साथ में आने वाला नहीं है, ये शरीर भी यहाँ छूट जाएगा, चार लोग लेकर ले जाकर के शमशान लेकर के जाएंगे और ये शरीर को जला करके वापस आ जाएंगे, कुछ भी यहाँ हमारे पास बचने वाला नहीं है और हम कुछ भी लेके जाने वाले नहीं है। परलोक जाने के लिए यहाँ पर कहते हैं आप विचार करो, संबंध आप शिष्य कहते हैं गुरु शिष्य का कितना भी संबंध हो, गुरु शिष्य भी एक साथ में कोई जाने वाला नहीं है। यहाँ पर कहते हैं हमारे माँ बाप के बेटे बेटे पति पत्नी कोई भी संबंध हो, कोई भी साथ से जाने वाला नहीं है। यहाँ से जाएंगे तो हम क्या लेकर के जाएंगे? हमने जो आराधना साधना की है वो पुण्य परिवार हम लेकर के जाएंगे, बाकी हमारे साथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। इस बात का ख्याल रख करके हमेशा चलने का प्रयास करो। कहते कि कितनी भी घोड़ा गाड़ी हमने जितने भी बंगले बनाए, जितने भी दागिने हमने जमा किए, सब कुछ बैंक का धरा बैंक में ही रह जाएगा, हम कुछ भी लेकर के जा नहीं पाएंगे। आप ऊपर जाकर के बैंक वाले को फोन करेंगे कि हमने जो दागिने भाई उसमें पैक करके रखे हुए हैं लॉकर में रखे थे वापस भेज दो, वहां से कोई भेजने वाला नहीं और यहाँ से कोई कुरियर करने वाला भी नहीं है। ये बात समझ के रखो, इसलिए जो मिला है जितना मिला है अपने हाथ से सारे सत्कार्य करने का प्रयास करो, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। ये बात आप हमेशा दिमाग में फिट कर के रख के चलो। और इसीलिए कहते हैं कि दूसरे नंबर पे बात की कि पहले नंबर की एक बात ये भी कर दी और कहते हैं कि आज की जो सुविधा उपलब्ध है आप क्या लेकर के जाएंगे? आज की जो सुविधाएं है वो आप वहां पर लेकर के नहीं जा सकते। सारी सुविधा मेरे साथ आपके आने वाली नहीं है। आज के जमाने की जो सुविधा है वो परलोक में नहीं काम आएगी, इसलिए कहा कि नंबर 1 ये सुविधा भी आपको यही छोड़ करके जाना है। दूसरे नंबर पे बात करते हुए कहते हैं कि आप विचार करो, हम सुरक्षा जो हमारी सुरक्षा है, आज कहते हैं कि घर के अंदर चलो भाई रात के 12 बजे समय हुआ, हमने घर का दरवाजा बंद कर दिया, हम सेफ है, आराम से सो सकते हैं। सो सकते कि नहीं सो सकते? हाँ भाई सोसाइटी के अंदर 50 लोग हैं लेकिन हम अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए, रात को सोसाइटी का गेट भी बंद हो गया, सोसाइटी सेफ है, हमने घर के दरवाजे बंद किए, हमारा घर सेफ है, हमने रूम का दरवाजा बंद किया, हम सेफ। वो सारी सुविधाएं यहाँ पे कहते आज जो वहाँ पे आपकी सुरक्षा है वो सुरक्षा भी वहाँ पे आप साथ में लेकर के नहीं जा सकते हैं। आप यहाँ देश में रहते हैं कि देश के बॉर्डर पे जाकर के जवान आपकी रक्षा करते हैं, इसीलिए हम देश के अंदर सुरक्षित है, सेफ है। वहाँ पे वो सुविधा भी वो सुरक्षा का बल भी आप वहाँ पर लेकर के नहीं जा सकते हैं। आप कहते हैं कि तीसरे नंबर की बात की आप एफडी बैंक बैलेंस भी आप वहाँ पर लेकर के नहीं जा सकते हैं। और चौथे नंबर की बात करते हुए पांचवें नंबर की बात करते हुए कहा आपकी जो सत्ता है वो सत्ता भी आप वहां पर लेकर के नहीं जा सकते। आप यहाँ पे प्रधानमंत्री है, आप यहाँ पे राष्ट्रपति है, आप यहाँ पे अध्यक्ष है, आप यहाँ पे ट्रस्टी है, आप यहाँ पे सोसाइटी के प्रमुख है, आप यहाँ घर के मुखिया है या आप चाहे यहाँ पे पंच महाजन के मुखिया है, ये सारी सत्ताएं जो है वो सारी सत्ता यहीं पर छूट जाएगी। वो सत्ता भी आप वहां पर लेकर के नहीं जा सकते। आप वहां पे जाकर के ये नहीं कह सकते कि मैं अध्यक्ष था, मैं पंच महाजन का प्रमुख था, मैं ये था ना वो था, मैं राष्ट्रपति था, ये कुछ भी वहां पे काम आने वाला नहीं है। प्रणब मुखर्जी रिटायर हुए ना तो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया आप रिटायर हो गए, अब आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि आप यहाँ के शायद देश के राष्ट्रपति जितना आपको सम्मान मिलेगा या वापस आपको लगता है कि मैं राष्ट्रपति बनने के जैसा हूँ या वापस में राष्ट्रपति जैसे आप अपना जीवन जी सकते हैं? और उस समय पे प्रणब मुखर्जी ने कहा कि यहाँ
जब मैं राष्ट्रपति था तब भी मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं था कि मैं देश का राष्ट्रपति हूँ, और आज मैं जब राष्ट्रपति पद से हटा हूँ तब भी मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं है कि मैं राष्ट्रपति रह चुका हूँ। मैं हमेशा देश के सेवक के तरीके था, और देश के सेवक के तरीके आज मैं अपने आप को रखने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति तो आज नहीं तो कल पद तो जाने वाला था, उसकी इच्छा और अपेक्षा करके जीना बेकार है। तो पुलिसाली इस बात को आपको समझने का प्रयास करना है। और छठे नंबर की बात करते हुए कहते हैं ये आपका सौंदर्य भी आपके साथ आने वाला नहीं। क्या है? धर्म के महत्व को समझना है। आज आपको ये परलोक की बात करते हैं, परलोक को आपका ये मैं आपके खुद के आईने कहते हैं कि मिरर के सामने आप जाओ, आप जो सत्य है वही आपको वो दिखाता है, आप उससे बदल नहीं सकते हैं। चेहरा आपका साफ है, वो चेहरा आपको साफ दिखाएगा, लेकिन अपने अंदर झांकने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। अंदर झांकने का हमेशा आपका प्रयास होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि आपका ये सौंदर्य भी मेरे साथ आएगा नहीं, ये आपके साथ भी नहीं आने वाला और मेरे साथ भी आने वाला नहीं है। ये आज मेरा मुनि पद यहाँ पर है, यहाँ से जाऊंगा, ये सब यहीं पर छूट जाएगा। कोई कुछ भी साथ लेकर के जाने वाला नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, बड़े बड़े आचार्य भगवान चले गए, परमात्मा चले गए, कोई साथ में कुछ भी लेकर के नहीं गया। ये सब यही छूट जाता है। जाता तो सिर्फ उतना ही है जितना हमने अपनी आत्मा के लिए किया है। क्या किया है? आप बोले ना, आपने आत्मा के लिए किया है। क्या किया है? आपने शरीर के लिए किया, समाज के लिए किया, लोगों के लिए किया, घर के लिए किया, परिवार के लिए आपने सब कुछ किया है। लेकिन अगर हम देखने जाए, हमने सही मायने में अपनी आराधना साधना को अपनी आत्मा के साथ में जोड़ करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हमने इतना प्रयास नहीं किया जितना हमें करना चाहिए। आखिर में सत्य हकीकत तो वही है, आखिर में हम जानते भी वही है, समझते भी वही है, लेकिन करने का पुरुषार्थ हमारा होता नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे कहते 7वें नंबर पे कहा कि मेरा सौंदर्य भी यहाँ पर रह जाएगा, वो भी साथ आने वाला नहीं है। और कहते कि उसके बाद में बात करते हुए 8वें नंबर पे कहते हैं कि मेरा स्वभाव भी मेरे साथ आने वाला नहीं है। और यहाँ से इससे बात करते कि आने वाला नहीं, आपका स्वभाव आपके साथ में आएगा। आपने जिस तरह से वर्तन किया है वही आपके साथ में आएगा। मैंने पहले कहा था ना कि भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा कि परमात्मा जीव कहते कि जब वहां से नरक में जाता है, परमात्मा जब वहां पे वो जीव कहते कि त्रियंत में जाता है या कहीं भी जाता है, तो वहां से आने के बाद उसपे ये सारे क्रोध के, ये सारी माया के, ये सारे लोभ के, ये सारी चीजें वापस क्यों आ जाती है? परमात्मा ने जवाब दिया, व्यक्ति वहां पे जाता है, उसके मनोबल की दशाओं में उसके अंदर वो संस्कार, वो स्वभाव उसका वहां पर भी उपस्थित रहता है। वो उसका कहते कि प्रसारण नहीं हो सकता है, वहां पे वो उपस्थित करके उस तरह से काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उस समय पर उसके लिए वो इंद्रियां मिलती नहीं है। लेकिन जैसे ही उसका विकास हुआ और जैसे ही वो मनुष्य गति में आता है वापस, वैसे वो एक वायरस की तरह वापस फैल जाता है। इस सारे स्वभाव, क्रोध का स्वभाव है, हम लेकर के जाएंगे। संस्कार खुद के हैं, अगर अच्छे संस्कारों में हमने जीने का प्रयास किया, वो संस्कार आपके उसमें वापस रहेंगे, तो वापस वही आगे संस्कार आपके मिलेंगे। और तीसरे नंबर पे बात करते हुए कहते हैं कि मेरे सद्गुण जो है लेके जाने की बात करी, तो उसमें अपना स्वभाव आपके साथ में आएगा, आपके संस्कार आपके साथ में आते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि सद्गुण भी आपके साथ में आते हैं। हमेशा दुर्गुणों में हम रहे हुए हैं, दुर्गुणों को निकाल करके सद्गुणों को उजागर करने का प्रयास करना है, सद्गुणों में जाने का प्रयास करना है। पूरी सारी सोचना है, विचार करना है अपने जीवन के अंदर, ये सद्गुण ही हमारे साथ में आने वाले हैं। कौन सी चीजें साथ में आएगी? सत्ता, सुरक्षा, दूसरा संबंध, फिर संपत्ति भी साथ में आने वाली नहीं है। कहती कि ना तो पर घर काम आएगा, ना प्रदेश काम आएगा, ना परगांव काम आएगा, ना सत्ता काम आएगी, ना सुरक्षा काम आएगी, ना कहते कि संबंधी काम आएगी, ना एफडी काम आएगी, और ना ही कहते कि ये सौंदर्य भी काम आएगा। काम आपके साथ में आएगा तो आपका पुण्य आएगा, आपके पाप आएंगे, आपका स्वभाव आएगा, आपके संस्कार आएंगे और आपके सद्गुण आपके साथ में आएंगे। तो इस तरह से प्रयास करना है, पुण्य हमारे जीवन का है। कहते हैं परदेसी राजा की बात आती है, आपने परदेसी राजा की बात सुनिए कि नहीं सुनी? राजा थे, ये सब कुछ उनके साथ में था, लेकिन कहते कि उनके जीवन की घटनाएं कैसी बन जाती है। व्यक्ति का पुण्य खत्म हो जाए, व्यक्ति के कहते कि जब कहते नुकसान हो जाए, व्यक्ति कोई गलती कर दे, हमारी देखने की दृष्टि कैसी बदल जाती है। परदेसी राजा का पुण्य
समाप्त हो गया, उनकी पत्नी ने उनको खाने में जहर देकर के मारने का प्रयास किया कि नहीं किया? आपने कहानी सुनी होगी तो आपको पता होगा, नहीं है तो आप ध्यान में लेना, क्योंकि अभी तो समय हमारे पास कम है, इसलिए ज्यादा विवरण तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इन शॉर्ट खाली नॉर्मल आपको जो मेन बात है वो बताने का प्रयास करेंगे। कहती आप विचार करो, कहती कि उनकी पत्नी ने वहां पे खाने का प्रयास, वहां पे जहर देकर के मारने का प्रयास किया, लेकिन कहते शायद थोड़ा पुण्य उजागर था, वहां पर उससे तो बच गए, लेकिन वापस रात को जब सोए तो कहते हैं कि गला दबा के उनको उनकी ही पत्नी ने मार दिया। क्या किया? परदेसी राजा को उनकी ही पत्नी ने उन्हें मार दिया। ये संसार की असलियत है, यही संसार की महिमा है। ये संसार के अंदर कोई अपना नहीं है, इस बात को आपको ख्याल में लेकर के चलना पड़ेगा। पुण्यशाली अपने जीवन के अंदर में जीने का प्रयास करना है। ये संसार की असारता है, संसार की असारता को आपको समझना पड़ेगा और समझकर अपने जीवन को आगे ले जाने का प्रयास अवश्य में करना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ पे हरिभद्र श्री महाराज ने धर्म की बात की कि पहले नंबर का आचरण अपने जीवन में ये लाओ कि परमात्मा की आज्ञा युक्त धर्म करने का प्रयास करना है। जीवन में कुछ भी हो जाए, इस तरह से भी हो जाए, धर्म आराधना साधना जो कुछ भी करना है परमात्मा की आज्ञा अनुसार करना है और अपने प्रसन्न चित्त से करना है, अपने हृदय की सरलता से और अपने हृदय की खुशी से, अपने आनंद से करने का प्रयास करना है, उसमें जुड़ने का प्रयास करना है। करने के लिए नहीं करना है, अपने आप को जुड़ने का प्रयास करना है। पर्वदिराज प्रभु प्रदूषण की आराधना साधना हमें करनी है। अपने जीवन के अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए, एक अथरी एक अथम एक उपास तो अवश्य में होना चाहिए। ये प्रयास करके विकास अपने जीवन के अंदर साध्य के करने का प्रयास करें, यही शुभ मंगल भावना। हमने सारे कल 15 अगस्त का ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया हुआ है। अलग अलग देश के यहाँ पर देश की संस्कृति की बात बता